ये है गीता। हमने अक्सर इसे मंदिर में देखा है। हम इसे सच्चाई का साक्षात रूप मानते हैं। इस पे हाथ रख के सच बोलने की कसम खाते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में जब उलझन में आके निराश हो गए और युद्ध से पीछे हट गए, तब श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र को उलझन से निकालने के लिए भगवत गीता को जन्म दिया। मूलतः यह संस्कृत भाषा में अवतीर्ण हुई। इसका उद्देश्य उलझन को सुलझाने का था। विद्वानों ने इसे सरल और सहज बनाने के लिए इस पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन वो इतने जटिल थे कि उलझन में फंसे लोगों की उलझनें और बढ़ने लगी और ये केवल विद्वानों तक ही सीमित रह गई। हमें हमेशा दूसरों की उलझन छोटी और सरल लगती है, लेकिन उलझन तो उलझन ही होती है ना। और हर उलझन का सॉल्यूशन गीता के पास है। इसलिए हमने गीता को मूर्त स्वरूप में उलझन के सामने खड़ा करने का प्रयास किया। गीता के दरवाजे हर उलझन के लिए हमेशा खुले रहते हैं। यह है आज की उलझन। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, रईस माँ बाप की इकलौती संतान। इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उलझन में है। तो चलिए देखते हैं इस उलझन को। गीता, 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 गीता कहाँ पर है यार तू? गीता यार, डोर गेट सब ऐसे खुला छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही है? और ये काला कपड़ा मुंह पे लगा के क्यों बैठी हो? हटाओ इसे। क्या है ये? एक तो मैं हार गई हूँ, ऊपर से तुम मुझे मार भी दोगी क्या? क्या हुआ उलझन? व्हाट क्या हुआ? खा ले सेहत के लिए अच्छी होती है। यार मेरी जान पे बना है ये, और तुझे मेरी सेहत की पड़ी है। यार मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या बताऊँ तुझे? आई एम फेड अप। तो सुन रही है मेरी बात को? सुन भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ। उलझन की माँ एक हाई प्रोफाइल वुमन है। सोसाइटी में उनका बहुत नाम है। अपनी मेहनत और काम के बलबूते पर वो हमेशा नंबर 1 पे रहती है और उन्हें अब नंबर 1 पे रहने की आदत सी हो गई है। उलझन से तो उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। मम्मा, उनकी फ्रेंड है ना सविता आंटी, वही किटी पार्टी वाली। तुझे तो याद ही होगा ना, उनका बेटा है रोहन, उसकी 95% आई है 12th में। तो उस वजह से मम्मा का क्या कहना है, अगर मेरी 95% नहीं आई ना तो उनकी नाक कट जाएगी किटी पार्टी में। मतलब या तो मुझे 95 लानी है या उससे ज़्यादा। ऐसे थोड़ी होता है यार। मतलब ये तो वो हिसाब हो गया कि किसी ने मेरे गले पर छुरी रख दी हो और मुझे मार जाने कह दिया हो। अब मैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सक रही क्योंकि उनसे मैं प्यार करती हूँ, और अगर मैं आर्ग्यू करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनको हर्ट हो जाएगा, और मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ यार। उलझन के डैडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत ही एम्बिशियस। इन्हें हर चीज में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही दिखाई देता है। और उलझन के चाचा साए की तरह अपने भाई के साथ रहते हैं। ऊपर से दोनों में बहुत भाईचारा है,
लेकिन अंदर की बात पापा बोल रहे हैं कि 12th के बाद मैं बिजनेस मैनेजमेंट करूँ। इवन मुझे भी कोई इशू नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट, मुझे तो उल्टा पसंद है बहुत। परसों की बात पता है क्या हुई? परसों उन्होंने क्या किया, मुझे कहा कि मेरे बाद सारा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। तो मेरे अंकल भी थे वहाँ, वो एकदम से भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, मतलब तेरी बेटी अगर सब संभालेगी तो मेरा बेटा क्या करेगा? मेरा बेटा भीख मांगेगा क्या? तो ये बात की वजह से उन दोनों में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि पापा ने उनसे ये कह दिया कि मैं अभी तुझे रास्ते पर लाकर ही रहूँगा। और अंकल भी भड़क गए। अंकल ने उनको कह दिया कि सारी बिरादरी के सामने तुझे नंगा करके छोड़ूंगा। बताइए ये भी कोई बात है? और ये झगड़े की वजह से अंकल मुझसे बात नहीं कर रहे और मेरे पापा मेरे भाई से बात नहीं कर रहे। मतलब इन बड़ों का प्रॉब्लम क्या है? इनके चक्कर में हम छोटे क्यों फंस रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। वो बड़े होकर भी ये बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एक तो उनको लग भी कैसे सक रहा है कि मैं उनके बेटे का हक छीन सकती हूँ, यानी कि मेरे छोटे भाई का, मेरा भाई है वो, मेरे दिमाग में ये बात आ भी नहीं सकती मैं इसका हक छीनूं। कैसे समझाऊं? नहीं समझ आ रहा कुछ भी यार। उलझन का भाई। हर उलझन के पास ऐसी एक छोटी बहन या छोटा भाई होता ही है। अभी मेरे भाई की बात तो सुन। उसको हर वो चीज़ चाहिए, उसको हर वो चीज़ करनी है जो मैं कर रही हूँ। ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर मैं इंटरनेट पे सर्फिंग करूँ लैपटॉप लेके तो उसको वो भी चाहिए। चलो ठीक है, अगर मैं टीवी पे सॉन्ग सुनूं तो उसको टीवी पे कार्टून देखना है। मतलब मैं अगर मोबाइल पर बैठकर कुछ ना कुछ करूं तो उसको फ़ोन चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ खाऊं तो वही चीज़ चाहिए उसको खाने के लिए भी जो मैं खा रही हूँ, जो मेरे हाथ में है। अगर मैं चाय पी रही हूँ तो उसको चाय चाहिए। मतलब एक लिमिट होती है यार, ऐसा थोड़ी होता है हर एक बार कॉपी कॉपी कॉपी। मतलब वो मुझे इरिटेट कर रहा है, इरिटेशन हो रहा है मुझे ये सब चीज़ों से। और वो छोटा है, मैं इसको कुछ बोल भी नहीं पा रही। ये तो शुक्र है वो लड़का है, अगर लड़की होता ना तो मेरे सारे अच्छे कपड़े और मेरा मेकअप ले लेता, फिर तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती। हद है यार, जस्ट फिट अप। और ऊपर से आकाश। आकाश तो ऊपर ही है। हे भगवान, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बॉयफ्रेंड आकाश। हाँ ऐसे मत देख। आई नो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन यार अभी है तो है बॉयफ्रेंड। आकाश। इस उलझन का आकाश कम और पाताल ज्यादा है। इसका एक ही प्लस पॉइंट है कि उलझन उसकी गर्लफ्रेंड है, बाकी सब जीरो। अब आकाश का क्या कहूँ यार, हर बात पे तारीफ करता रहता है, हर बात पे ओके जानू, मिस यू जानू, लव यू जानू। अब उस दिन की बात बताती हूँ तुझे। फेसबुक पे मैंने मेरे एक फ्रेंड के डैड एक्सपायर हो गए तो कंडोलेंस मैसेज किया था, उस पे भी लाइक कर रहा है। उसके बाद फिर वाओ, अरे ये भी कोई बात है, ये भी ठीक है, मिस यू जानू। अरे यार आई मीन क्या कहूँ उसके लिए। मेरे हर एक फ्रेंड से उसकी यही कंप्लेंट आ रही है कि ये फ्लर्ट करता रहता है हमारे साथ। तो बता मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? क्या करूँ यार, छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि प्यार भी तो मैंने ही किया है ना। और मेरी बेस्ट फ्रेंड को, उसको आकाश पे क्रश है और मुझे ये बात पसंद नहीं बिल्कुल भी, लेकिन क्या करूँ। अब वो बेस्ट फ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में मैं फंस चुकी हूँ। और पूजा पता है क्या कह रही है इस बात पे, कि जब तेरा ब्रेकअप हो जाए ना तो तुम मुझे बता देना प्लीज़ प्लीज़, मेरा क्रश है वो, मैं उसको बता दूँगी। यार ये भी कोई बात हुई? मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर
ऐसे कैसे बोल सकती है वो? सच में ये सब चीजों की वजह से ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। वो ये कहती है कि छोड़ देगी तो मुझे बता देना, और मैं अगर उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ तो वो रोने लगता है, कहता है मैं मर जाऊँगा, खुद को कुछ कर दूँगा। मतलब मैं ये रिलेशनशिप ख़त्म भी नहीं कर सकती। अब सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं खुद में कॉन्फिडेंस ही खो चुकी हूँ। मैं परेशान हो चुकी हूँ। पता है, मैं घर से निकलती हूँ तो लोग मुझे इतनी बुरी नज़र से देखते हैं जैसे मानो मैंने कुछ पहना ही ना हो। और मैं अगर कहीं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ तो मेरी अंकल की एज के लोग भी मुझे छूना चाहते हैं। इतना मतलब सोसाइटी के लिए कुछ बोलूँ तो क्या बोलूँ? आखिर ये सोसाइटी भी तो मेरी ही है। मैं मरना चाहती हूँ यार। मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस किस को कैसे हैंडल करूँ यार। मुझे सुसाइड करना है। तुम मुझे सुसाइड करने का कोई तरीका बताएगी? ये है आज की उलझन। क्या गीता दे पाएगी इसके सवालों के जवाब? देखते हैं अगले एपिसोड में।